प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में साथियों 1.1 और 1.2 कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो है 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 से पार्ट 1 में हमने साथियों पार्ट 1 में हमने 1.1 और 1.2 साथ ही 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बतला दिया है साथियों। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का नाम है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो एक बार उसमें जाके ज़रूर देखिएगा साथियों। उसमें बहुत सारे वीडियो हैं साथियों। एपी का है, निर्देश और त्रिकोणमिति है, उसके बाद ब्रिज से संबंधित चैप्टर बहुत सारे हैं साथियों, तो एक बार जाके उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 65 तथा 117 का मौसो कितना है साथियों? 65m-117 लिख दिए। तो क्या बोल रहा है कि रूप का है तो m बराबर, m का मान ज्ञात करना है, m बराबर वाट। तो यहाँ से हम इन दोनों का मौसो निकालेंगे। मौसो कैसे निकालेंगे? 65 यहाँ लिखेंगे, 117 यहाँ लिखेंगे। 65 का में 117 तो नहीं आ सकता, 65 दूना 130 हो जाता है, तो यहाँ से एक बार में लिखेंगे 65 एकान 65, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से देखिए साथियों, 7 में से 5 गया तो 2, ये कितना हो गया? 11 में से 6 गया तो 5, आगे लिखेंगे 65। तो 52 कन 52, तो यहाँ से लिख देंगे 52। तो कितना बच गया? 3 और 1, 13 कान में 52 यहाँ लिखेंगे, 13 चौका 52। कट के कितना आया मौसो साथियों? मौसो आ गया 13। तो मौसो 13 है तो 13 मौसो के जगह बैठा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, देखिए ध्यान से, 65m-13 माइनस 117 है तो 117 लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 117 लिख दें, ये माइनस में बराबर के साथ जाएगा तो 13 में है, माइनस में इस पर आ जाएगा, प्लस में 117 बराबर 65m लिख दिया। तो यहाँ से 13 और 117 मिलाकर कितना हो जाएगा? 13 7 20 10 30, 130 हो गया बराबर 65m। तो यदि 65m बराबर लिखेंगे 130, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 130 बट्टे में 65, 65 दूना 130, तो m बराबर कितना आ गया? 2। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। बढ़े आगे, क्या किए एक बार और बता दें। इन दोनों संख्याओं का मौसो निकाले, फाइनली पता चला मौसो बराबर 13 आया। तो मौसो के जगह मौसो लिख देंगे और यहाँ 65m-117, माइनस में उस पर आ जाएगा, प्लस में टोटल 130, 65 दूना 130 होता था, m बराबर फाइनली 2 आ गया। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर आगे, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बिल्कुल आसान सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? ई भी संख्या 2 होता है, पता होगा। का मौसो क्या होता है? कितना होगा? तो देखिए साथियों, 2 और 2 का मौसो कितना होगा? 2 एकान 2, पूरा कट गया, कितना है मौसो? तो मौसो इसका फाइनली क्या आ गया? 2। यही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड करा था, 96 लिख दिए और गुणनखंड कीजिए। 2 से करेंगे तो कितना? 48 दूना 96 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। तो 2 गुने 3 लिख लेते हैं, लिख लिया, क्योंकि 2 और 3 यही रिपीट है। तो 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार, 5 यहाँ लिख देंगे।
3 कितना बार है? एक बार, तो एक यही इसका आंसर हो जाए। तो फाइनली जो है सी इसका सही हो जाएगा। 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं साथियों? बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल लिख दो। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? यहाँ से 8670 8670 और मौसौ दिया है। कितना दिया है? 17। लौसौ निकालना है। तो लौसौ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? 8670 बट्टा में मौसौ। मौसौ कितना है? 17। 17 से काटेंगे 17 पंचे 85, एक बच गया, आगे 7 है तो 17 का 17 यानी कि 510। तो 510 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों? इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलते, कर रहे होंगे कॉपी में नोट डाउन जरूर। तो अब क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है साथियों, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है साथियों? 6, 8, 22 का लौसौ और मौसौ का अनुपात। तो पहले लौसौ निकालेंगे उसके बाद मौसौ। तो पहले लौसौ निकालते। 6 बराबर क्या लिखेंगे? 2 तिया 6। 8 बराबर क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8। फिर 22 का क्या लिखेंगे? 2 गुने 11। अब तो नहीं। तो मौसौ क्या होता है साथियों? मौसौ बराबर होता है जो सब में हो। तो क्या सब में नज़र आ रहा है? 2 ही एक संख्या है जो सब में नज़र आ रहा है, तो 2 हो गया मौसौ। अब लौसौ क्या होता है साथियों? जो सब में आए या ना आए लेकिन सबको लेकर चलना है। तो लौसौ जो है, लौसौ बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें कि 2 का जो सबसे अधिक बार रिपीट है उसको लिख लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 लिख लिए साथियों। यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। क्या लिखे? 2 गुने 2 गुने 2 इजकल टू कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ हम 8 लिख लिए। अब जो है बिल्कुल ध्यान से देखें, गुने 3 गुने 11 तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 गुने 11। तो 24 को क्या करेंगे? 11 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ से 4 2 6 और 2 264 इसका सही आंसर हो जाएगा। 264। तो इसका सही आंसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि पूछ रहा है क्या? लौसौ अनुपात मौसौ। लौसौ अनुपात मौसौ पूछ रहा है। तो लौसौ जो है अनुपात मौसौ यही है। लौसौ अनुपात मौसौ। तो लौसौ कितना आया? लौसौ आ गया 264। मौसौ कितना आया? 264। मौसौ कितना आया? 2 2 1 2 और 13 और 2 32 132 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? एक बार और बतला देते हैं। देखिए लग रहा होगा कि क्या कर दिए हैं सर। पहले दिया था 6, 8 और 22, इस सब का लौसौ निकालेंगे। पहले मौसौ निकाल लिया। मौसौ निकाल लिया 2 आया क्योंकि जो संख्या सब में है वही इसका मौसौ कहलाता है। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे हम क्या करेंगे? लौसौ निकालेंगे। जो लौसौ होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है पहले उस संख्या को लिख लिए। फिर आगे जो है जो नहीं रिपीट है उसको भी लिखना है। 3 लिख लिए और 11 भी लिख लिया। अब इन सबको गुना करेंगे तो कितना आ गया? फाइनली हमको 264 प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है लौसौ अनुपात मौसौ। तो लौसौ कितना आया? 264। मौसौ कितना आया? 2। तो इन दोनों का अनुपात करेंगे। 2 1 2 और 132 दूना 264। यही इसका आंसर हो गया। यह ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों? कोई डाउट नहीं साथियों? इसी कॉपी में अपने ढंग से सजा के लिखिएगा साथियों। पढ़े क्वेश्चन नंबर आगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्यान से देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसौ। जब कभी भी पूछे 2 लगातार संख्याओं का मौसौ साथियों, तो हमेशा समझ लीजिएगा कि एक आएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? 2 लगातार संख्याओं का मौसौ। जैसे मान लेते 3 और 4, इन दोनों का 3 1 3 एक बार में, तो 3
एक बच गया, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, 3 एका 3, 1 तिया 3, तो यहाँ से कट के आया। फाइनली कितना है, 1 ही आया। आपको जो कोई संख्या लेना है उससे लीजिएगा, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, मौसा अनुपात 1 ही मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है साथियों, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है साथियों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से बतला देते हैं। 5005, पहले हम आपको आसान तरीका से 5 से ही लगाना सिखा देते हैं। 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 सेकंड 5 0 0 1 लगा दिए। अब यहाँ से साथियों, यहाँ से देखिए 7 से लगा कर देखिए, 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो 7 यहाँ लिखिए, 1001 यहाँ लिखिए, 7 एका 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1 7 या 21, 143 आ गया, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखिए साथियों क्या है, अब यह किससे लगेगा, तो किससे लगेगा, तो 11 से लग सकता है। 11 से देखिए, 11 का 11, 11 से जब हम 143 में 11 से लगाएंगे तो 11 का 11, 3 बच गया, 11 तिया 33, तो 13 आया। तो फाइनली 13 से भी लगा देंगे एक बार। तो देखिए साथियों, यह कौन कौन संख्या से पूरा कट रहा है, एक 5 से कट रहा है, एक 7 से, एक 11 से, एक 13 से। क्या वो संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों। क्या है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4, इसका 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 भी क्वेश्चन आसान है साथियों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल आसान है साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बिल्कुल आसान है। क्या है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या, उसका मौसा। अभी हम जस्ट बतलाएं, जब कभी भी दो लगातार संख्या हो या दो अभाज्य संख्या हो, उसका मौसा पूछे तो आंख मूंद के आपको आंसर कर देना है 1। समझ में आया। यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं तो दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। मान लेते हैं 11 एक अभाज्य संख्या है, और उसके बाद दो संख्या ले लेते हैं। एक मान लेते हैं, चलिए एगो 5 ले लेते हैं, तो 5 यहाँ लिख लिए, 11 यहाँ लिखे, 5 दूना 10, एक बचा यहाँ, और फिर यहाँ से 5 लिख देंगे, 5 एका 5। तो कट के कितना आया, 1 आया कि नहीं मौसा। आप कुछ भी ले सकते हैं साथियों, जैसे 2 और 3 ले लिए, 2 यहाँ लिखे 3 यहाँ, तो फिर 2 एका 2, फिर 1 बचा, फिर 2 एका 2, कट गया कि नहीं। तो फाइनली कितना आ रहा है, मौसा 1 ही आ रहा है। तो आप आँख मूंद के भी लिख सकते हैं। मतलब आँख मूंदने का मतलब ही नहीं सेंस है साथियों कि कुछ भी ABC में गोला, मतलब ये कहने का मतलब है कि इसका सही ऑप्शन जो है D हो जाएगा 1। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे साथियों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो संख्या A, पहली संख्या हो गया, और दूसरी संख्या 18 है, दूसरी संख्या 18 का लौसा कितना है, लौसा है 36, और मौसा कितना है साथियों 2 है, मौसा कितना है 2। तो पूछ क्या रहा है हमसे A का मान। A जो है क्या हो गया, पहली संख्या, तो यहाँ से हम पहली संख्या का सूत्र लगा देंगे। तो पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। लौसा कितना है 36 गुने मौसा कितना है 2 बट्टा में दूसरी संख्या। पहली संख्या का यही सूत्र था, 18 दूना 36, 2 दूना 4, इसका आंसर हो गया साथियों। यानी A का मान, क्योंकि पहली संख्या को हम A से डिनोट किए हैं, तो A बराबर फाइनली कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से। 5, 15 और 20, इस सब का क्या निकालना है, लौसा अनुपात मौसा। तो पहले हम लौसा तो निकालेंगे, उसके बाद मौसा। तो लौसा जब निकालेंगे 5 का, तो 5 गुने 1 लिखेंगे, 15 जो है 3 गुने 5, और 20 जो है 2 दूना 4 गुने 5।
तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा साथियों कि जो ये सब में रिपीट होता है वही मौसो होता है। तो मौसो जो है सब में रिपीट है कौन संख्या, 5 ही तो रिपीट है, तो 5 इसका मौसो आ गया। अब लौसो क्या होता है, लौसो कि साथियों सब में रिपीट हो रहा है उसको पहले लिख लेंगे, और जो नहीं रिपीट है उसको भी लिखना है, और 2 गुने 2 भी लिखेंगे। तो 5 या 15 दूना 30 दूना 60 हो गया। अब पूछ रहा है लौसो अनुपात मौसो, यही ना पूछ रहा है। देखिए लौसो अनुपात मौसो, तो लौसो कितना आ गया, लौसो अनुपात मौसो, तो लौसो कितना है 60, मौसो कितना है 5, 5 × 5 12 × 5 60, तो 12:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों, 12:1। तो देखते हैं 12:1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 19 कंप्लीट साथियों, बढ़े 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए साथियों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी जस्ट बतलाए थे, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए लिख ही देते हैं आप लोगों को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, ये भी 2 होता है, बतलाए थे अभी जस्ट। तो 2 और गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, 2 गुने 2 करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या जो है बतलाए थे, इसका परिभाषा भी बतलाए थे अभाज्य संख्या का क्या होता है। तो सब अभाज्य संख्या का मतलब एक ही है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, बतलाए थे। तो देखिए 29 जो है 1 ही से कट रहा है, 1 से, और स्वयं 29 से। और कोई पहाड़ा में आता है 29 नहीं ना, 25 देखो 5 कान में भी आता है, खुद 25 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो इतना सारा है। 16 2 कान में, 3 कान 4 कान में, उसके बाद 8 कान में, इस टाइप से 15 भी आता है। तो सबसे जो है अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 29, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा होगा साथियों, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 22 में क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। देखिए साथियों, सम जब कभी पूछे तो देखिए इसमें सम संख्या भरना है, और इसमें क्या है m है, तो m इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सम संख्या कौन है, 2 का यूज किया तो 2 और m इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। कोई डाउट नहीं साथियों। क्या किए एक बार सम पूछा है तो सम का क्या करेंगे, यहाँ एक सम संख्या कोई सा भी लिख देंगे ऑप्शन के अनुसार, और आगे जो है m के रूप में है तो m लिख देंगे। अब जब हम 2 को हम m से गुना करेंगे 2m आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है साथियों, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट डॉट से। किससे होगा साथियों, जब कभी भी आप इसे 6 से भाग देंगे तो यह पूरा कट जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप 4 से भाग देंगे तो 4 से यदि पूरा कट जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 से देंगे तो 8 से यदि पूरा कट जाएगा तो 8 आंसर होगा। जब आप 6 से भाग देंगे यदि पूरा कट रहा है, देखिए 6 दूना 12 1 9, 6 दूना 12 6 त्रिक 18, 1 आगे कितना है 8 6 त्रिक 18, कट जाएगा 6 एकान 6, तो पूरा कट रहा है इससे, तो यही इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। समझ में आ रहा होगा साथियों क्या बतलाने का प्रयास है। भाज्य मतलब क्या होता है, जो भी संख्या हो उससे पूरा कटना चाहिए, तो ऑप्शन के अनुसार इसे हम हल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16
20 और 24 प्रत्येक से विभाज्य हो वह संख्या है। तो देखिए साथियों, इस ऑप्शन के थ्रू ही सोचेंगे क्या है कि क्या 240 आपको नज़र आ रहा है एक वर्ग है किसी का। वर्ग मतलब जानिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो इस टाइप से 256 किसी का तो वर्ग स्क्वायर है, 16 का है, 900 किसका है, 30 का है। उसी टाइप से आप सोचिए कि 240 किसी का है, नहीं ना, तो ये गलत हो। 1600 के बारे में सोच लेते हैं साथ। 1600 है, 1600 किसका है, 40 का, ये तो पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते। 2400 ये भी किसी का है, 2400 किसी का नहीं है। 3600 है। तो मतलब ए और सी तो कट गया, ए और सी कट गया, बच क्या रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन कितना होगा, 60 का। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या जो है 1600 20 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, लेकिन 24 से कट रहा है, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर हो गया, 3600। समझ में आ रहा है साथियों क्या बोलने हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए साथियों कि आपको संख्या का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब इसे आपको क्या करना होगा कि जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कटे, वह संख्या वही इसका आंसर कहलाएगा। तो 3600 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 इसका क्या है, देखिए साथियों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लौसा तथा मौसों का योग जो है कितना है, 600 है। तो एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या देखिए लौसा मौसों क्या बोल रहा है, एक जो है दो संख्या में लौसा उसके मौसों का 14 गुना है, मौसों का 14 गुना है ना। यदि मौसों x है तो लौसा कितना होगा, 14x, गुना है तो 14 से गुना। अब इसका योग मतलब 14x प्लस में x दोनों को जोड़ दिए तो योग हो गया, किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 14 1 15, x बराबर 600, x बराबर 600 बटा में 15, 15 काट में 600, 15 चौका 60, 40 बना, x बराबर कितना आ गया, 40। अब यहाँ से देखिए यदि हम 40 इसमें बैठा देंगे तो लौसा कितना हो जाएगा, 14 गुने 40, 14 चौका 56, एगो 0, फिर यहाँ से 40, x 40। अब बोल रहा है एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना है 280, तो दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, लौसा गुने मौसा, लौसा कितना है 560 गुने मौसा कितना है 40, बट्टा में कितना होना चाहिए, पहली संख्या 280। 1 0 से 1 0 कट गया, 28 दूना 56, 2 40 दूना 80, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 26 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 26 में क्या है कि 6x स्क्वायर 6x का पावर 4 है और y तथा 12xy है ना, का महत्तम क्या होता है, जो सब में आए वही महत्तम होता है, यानी मौसा। तो देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख दिए, x का पावर 4 मतलब हम क्या लिखेंगे, x और x एक बार और x, जैसे p का q मतलब p 3 बार होता है ना, q मतलब, उसी प्रकार से x और y एक बार है तो y। 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, और x है और y। अब देखिए जो सब में आए वही तो मौसा कहलाता है, तो मौसा इजकल टू क्या हो जाएगा, सब में क्या आ रहा है 6 आ रहा है तो 6 लिख दिए, एक x यहाँ से है तो x लिख दिया, y एक यहाँ से y एक यहाँ से y एक, यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, 6xy। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर आगे 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं।
बिल्कुल आसान सवाल है साथियों। 27 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि √10 गुने √15 बराबर है किसका, तो दोनों को √अंडर कर दीजिए, 10 गुने 15। अब यहाँ से देखिए 15 दाएँ का 150, अब 150 का फैक्टर तोड़ लीजिए। 150 में हम 2 से लगाएंगे 75, 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 से 25, फिर 5 से 1 हो गया। अब देखिए जो जोड़ा मिल रहा है उसमें से एगो निकाल लेंगे बाहर, बाकी नहीं मिल रहा है तो उसको अंदर कर दीजिए रूट के साथ। 3 दूना 6, 5√6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5√6, 5√6, 5√6 यही इसका आंसर ए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों पार्ट 3 के साथ हम 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे साथियों। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। जय हिंद।